जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, उम्मीद भी यही है कि आप खैरियत से ही होंगे और दुआ भी यही है अल्लाह ताला की ज़ात आपको खैरियत से ही रखे। आज ये हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि 5 गीगाहर्ट्ज़ एसीज डिवाइसेस को सिंपल 5 गीगाहर्ट्ज़ के साथ कैसे ब्रिज कर सकते हैं। तो बड़ा प्यारा बड़ा अच्छा टॉपिक है और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको आपको छोटी सी वीडियो के अंदर तमाम की तमाम बातें बता दूं जो इसमें ज़रूरी हैं। तो अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो मुझे पूरा पूरा यकीन है आपके लोगों की काबिलियत पे कि आप एक ही बार वीडियो देखने से इस बात को पिक कर जाएंगे। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। मैंने एक डिवाइस अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर ली है और उसको पिंग पे लगा के देखते हैं जी, पिंग आ रही है। चलें इसका कंसोल खोलते हैं और ये डिवाइस है जो कनेक्टेड है, ये गलबन शायद 5AC है। हाँ जी 5AC। कंट्री सेलेक्ट करेंगे जी, ये फ्रंट पेज पैनल ये खुल जाएगा जैसे आप डिवाइस खोलेंगे। लाइट बीम AC है जी कनेक्टेड मेरे साथ, और कंट्री में इसकी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ चैनल्स अलाउ हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ एग्री को टिक करके मैं कंटिन्यू पे जाऊँगा तो सामने से पूछेगा जी यूज़र नेम और पासवर्ड। यूज़र नेम ये फर्स्ट पेज के ऊपर जो मर्ज़ी आप रखना चाहे रख सकते हैं। तो मैंने ऊपर UBNT लिख दिया, नीचे 8 डिजिट का होना चाहिए, इसमें अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक कैपिटल स्मॉल्स मिक्स हों। तो है जी, हम पासवर्ड दे के डिवाइस में एंटर होने की कोशिश करते हैं। ये जी पहला पेज है इसका और ये पहला व्यू है। ये हमारी डिवाइस है जो इस टाइम हमने लैपटॉप पे साथ कनेक्ट की हुई है, खोली हुई है। और इस साइड पे वो डिवाइस आएगी जो इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो ये इसका डैशबोर्ड का पैनल है, ये सेटिंग का पैनल है। इस पर क्लिक करें, पहला ऑप्शन वायरलेस का, और ये वायरलेस मोड, किस मोड पे आप इस डिवाइस को चलाना चाह रहे हैं। तो डाउन एरो पे क्लिक करें, 5 ऑप्शन खुलेंगी। पहली है एक्सेस पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। दूसरी एक्सेस पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। और क्लाइंट साइड पे अगर AC डिवाइस है तो आप इस पे जाएंगे। और ये है ऑप्शन, यानी अगर AC डिवाइस है तो ये 2 ऑप्शन पे जाएंगे। तीसरी ऑप्शन ये है एक्सेस पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, एयर मैक्स मिक्स्ड। इसमें 2 चीज़ें आ गई। इसमें आप एयर मैक्स भी चला सकते हैं और एयर मैक्स AC भी चला सकते हैं। और ये दोनों स्टेशन है, मल्टी पॉइंट का और पॉइंट टू पॉइंट का। तो हम ये दरमियान वाले पे जाएंगे क्योंकि हम आगे से जो कनेक्ट करने वाले हैं डिवाइस वो AC नहीं है। तो अच्छा, एक चीज़ जहन में रखें, अगर आप ये खोलते हैं पैनल और आपके अंदर आपके सेटिंग में ये चीज़ शो नहीं हो रही तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। आप फर्मवेयर अपडेट करेंगे तो ये चीज़ शो होने लग जाएगी। तो आपने सेटिंग को सिलेक्ट करना है जी। SSID हम लिख रहे हैं जी टेस्ट, क्योंकि हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो बाकी ये चीज़ें एज इट इज़ रहने दें। और ये ऑटो एडजस्टमेंट है, हम इसको डिसेबल करके इसकी पूरी पावर ऑन कर देंगे और डिस्टेंस की भी हम पूरी पावर ऑन कर देंगे। इसके बाद इसको सेव कर देना और थोड़ा सा ये टाइम लेगा। जितनी देर ये सेव करता है सेटिंग, उतनी देर आपने जो है ना थोड़ा सा वेट करना है, तहम्मुल का मुजाहरा करना है। क्योंकि वीडियो देखते हुए अक्सर जो है ना लोग वेट नहीं करते ना, क्योंकि वेट करना पसंद नहीं है ना हमें। तो थोड़ा सा आपने वेट करना है और जैसे ही ये वापस आती है एक काम इसमें हमने और करना है, फिर उसके बाद हम दूसरी डिवाइस पे चले जाएंगे। तो पिंग मैंने लगाया हुआ है, पिंग रिवर्स आ गई है, सेटिंग अप्लाई हो गई है। बस अगला काम ये करना है कि हमने इसका IP 201 कर देना है और सेव कर देना है, ताकि हम दोनों डिवाइस एक ही जगह पे खोल लें तो IP कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो साथ ही मैं दूसरी डिवाइस को ऑन कर लेता हूँ और उसका पिंग
अब यहाँ पे आएगा जी। देखिए जी फ्रेंड्स, अभी हमारी दूसरी डिवाइस इसके साथ कनेक्ट हो गई है, तो हम उसका कंसोल खोलते हैं। ये जी हमारी सेकंड डिवाइस का कंसोल है पावर बीम का। जब नई डिवाइस लेंगे या रीसेट करेंगे तो ये कंसोल आपके सामने आएगा। ओरिजिनल पासवर्ड इसका UBNT है और यूज़र नेम भी UBNT है। कंट्री उधर मैंने ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट की थी, इधर भी मैं ऑस्ट्रेलिया ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। एग्री लॉगिन। ये हमारी दूसरी डिवाइस रीबूट होके आ गई है, लेकिन जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, उसके साथ ब्रिज करेंगे, तो हम उसको यहाँ खोल भी पाएंगे। जी, तो सबसे पहला काम वायरलेस में जाना है जी। यहाँ पे स्टेशन ही रखना है और आपने सेलेक्ट, ये देखें जी, यहाँ पे ये जो हमने डिवाइस का नाम रखा था टेस्ट SSID है, और ये रेडियो मोड उसका है। डिवाइस का आ रहा है एयर मैक्स AC डिवाइस है, ये उसका मैक एड्रेस है। यहाँ टिक करके लॉक AP कर दें और इसको चेंज अप्लाई पे जाके चेंज करेंगे। एक दफ़ा आपको यूज़र नेम पुराना देना है और फिर आप अपना नया यूज़र नेम दे के इसको चेंज कर सकते हैं। ये अप्लाई हो गया। थोड़ी देर बाद ये सेटिंग सेव करके डिवाइस वापस आती है, तो हमारी कनेक्टिविटी तो हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें हमने एडिशनल चेंजिंग है वो हमने करनी है। तो अब मैं फ़र्दर आपको बता देता हूँ। जैसे डिवाइस दोबारा रीबूट होके आती है, खैर रीबूट तो नहीं होती, लेकिन यह है कि सेटिंग सेव करने के लिए कुछ 5-7 सेकंड मांगती है। तो जी वापस आ गई है डिवाइस, और ये जी इसका ये मेन पेज खुल गया। और हम इस साइड पे जाते हैं कि ये भी खुल रहा है कि नहीं। इसका डैशबोर्ड लें फ्रेंड, कनेक्टिविटी हो गई है। इस साइड में हमारी लाइट बीम AC है और दूसरी साइड पे पावर बीम 5 गीगाहर्ट्ज़ डिवाइस है। इस चीज़ को आपको लेके परेशान नहीं होना। ये 37 मेगाबिट पर सेकंड है, इधर 250 है, 267 है, इधर 40 है। ये लिंक अगर आपका स्टेबल रहेगा तो ये आस्ता 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 बढ़ता जाएगा। और ये देखें जी 54 पे चला गया है और इधर 50 पे आ गया है। थोड़ी देर बाद दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि लिंक अगर आपका स्टेबल रहेगा तो ये ऑटोमेटिक इसके साथ ये 80 पे चला गया है। इसके साथ ये ऑटोमेटिक इसका डाटा कंपैटिबल हो जाएगा जी। यहाँ पे 80 पे आ गया है और यहाँ 75 पे है, यहाँ 108 पे, यहाँ 100 पे, और यहाँ आस्ता आस्ता ये बढ़ रहा है और ये बढ़ता जाएगा टिल टू 300 तक, जब तक 300 पे नहीं पहुँचेगा। ये देखें 162 हो गया, इधर 150 होगा, 150 है, और आगे देखिएगा 200 प्लस हो जाएगा। खैर एक चीज़ जो है ना, ये 216 हो गया, यहाँ 200 होगा, 200 हो गया है।
एक चीज़ आपने जो है ना वो लाजमी करनी है कि इसकी जो वायरलेस की पावर है यहाँ पूरी 26 dBm खोलनी है। तो यहाँ ये देखें, ये चेक अनचेक नहीं कर सकते। तो EIRP कंट्रोलर जो है ना इसका एडवांस में है, इसको आप इनेबल करेंगे तो फिर जाके आप उसको पूरी पावर उसकी खोल पाएंगे। जी, अब ये देखें, पहले यहाँ को इसको हम अनचेक नहीं कर सकते थे, अब इसको कर सकते हैं। तो जैसे अनचेक करेंगे, अब इसकी पूरी 26 dBm पावर ओपन कर दें और चेंज करके अप्लाई कर दें। ये वो सेटिंग है जो कंपलसरी है, यानी ज़रूरी है। बाकी आप इसमें अपने हिसाब से आप सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, जो लगाना चाहते हैं वो लगा लें। और एडवांस में जो करनी है या जो भी आप अपने हिसाब से कोई भी सेटिंग अगर चेंजिंग में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। हमें जो है वो ज़रूरी जो चीज़ चाहिए थी वो यही चाहिए थी। तो अब जैसे डिवाइस रीबूट होके आती है, हम देखते हैं जी क्या फर्दर क्या कंडीशन उसकी सामने आती है। नहीं जी, हम मेन पेज पे आ चुके हैं। डिवाइस रिफ़्रेश होके आई तो फिर वो यानी 50 से लिंक उसका स्टार्ट होना शुरू हुआ। आप क्लाइंट कनेक्शन क्वालिटी देखिएगा 99.8 पे है, यानी 100% इसकी क्लाइंट कनेक्शन क्वालिटी है। और अगर सिग्नल आप स्टेबल बना पाते हैं तो नो डाउट ये बहुत अच्छा चलेगा। तो दोनों जो है ना वो गीगा की आपकी डिवाइसेस हैं। दोनों आपका जो है ना, अगर आप इसको इस लेवल पे ले जाते हैं कि 300/300 पे, तो इजीली आप 100 तक ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो ये देखिए, और जितना इस्तेमाल होगा यहाँ से वो एक ऐसे यूँ सर्कल बन जाएगा गोल गोल। तो ये मतलब जितना आपने इस्तेमाल किया 300 में से, ये देखिए फ्रेंड्स आपके सामने ये 300 पे जाके रुकेगा। यानी मैं भी इसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि ये 300 पे पहुँचे और हम जो है ना अपनी बात को मुकम्मल करें। तो उम्मीद बड़ी है आपको ये वाला ट्यूटोरियल, ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। और ये देखें फ्रेंड्स 300/300 लिंक बन चुका है। तो आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। और ये हमारा फेसबुक पेज है और ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस इल्म को शेयर करें। तो जी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।